अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं जो है आपको हेल्थ रिलेटेड एक वीडियो ही बना रहा हूँ और इसमें मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने खुद अपना 15 किलो वजन घटाया और कैसे आप अपना वजन घटा सकते हैं और बॉडी का क्या प्रोसेस है वजन घटाने का। अक्सर ऐसा है कि हम लोग फिट होना चाहते हैं, वेट घटाना चाहते हैं और हमें पता होता नहीं कि बॉडी वेट घटाती कैसे है। बस बेवकूफ़ों की तरह एक्सरसाइज किए जा रहे हैं, बिल्कुल खाना रोक के बैठ गए, कोई प्रॉपर डाइट हम नहीं ले रहे और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि बहुत कम टाइम के लिए हम अपने उन प्रिंसिपल्स पर लग पाते हैं कि डाइटिंग कर रहे हैं और बिल्कुल ही खाना बंद कर दिया, प्रॉपर डाइटिंग नहीं कर रहे हैं, फिर जाहिर है कुछ दिनों में कमजोरी आ जाएगी और वो डाइटिंग खत्म हो जाएगी। या एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इतनी ओवर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि बॉडी के अंदर कमजोरी आ गई और वो भी बहुत दिन तक नहीं चल पाती। तो वजन घटाना, वेट लॉस करना कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और इसमें वक्त लगता है। एक हेल्दी वेट लॉस करने में, एक हेल्दी फैट लॉस करने में वक्त लगता है, एकदम से नहीं होता। उसी सिलसिले में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बॉडी अपना वजन खुद घटाती है, या ये कहिए कि कैसे वेट घटता है या फैट घटता है और मैंने कैसे घटाया। मैंने तकरीबन पूरा एक साल मुझे हुआ और एक साल में मैंने 15 किलो वजन घटाया जब से मैं इलाहाबाद आया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हमें ये जानना है कि वजन कैसे घटता है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप ये जानें कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है और जो चीज घटती है वो है फैट। मसल्स जो है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता, मसल्स चूंकि टूट रहती हैं, जो अंदर ऑर्गन्स हैं वो उसी तरह रहते हैं। तो जो चीज आती है या जाती है बॉडी के अंदर वो फैट है। फैट के आने से वजन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, और जाने से वजन घटता है या नहीं घटता है। तो दो ही बातें हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट ज्यादा आगे एक्यूमुलेट हो गया तो वजन बढ़ जाएगा और अगर ये फैट चला गया बॉडी के अंदर से तो वजन घट जाएगा। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बॉडी के अंदर फैट आता कैसे है, यानी सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वजन बढ़ता कैसे है। अब उसके लिए जरूरी ये है कि हम यहाँ पे एक जो है, समझ लीजिए ये आदमी है और इसकी जो है हम ये यहाँ पे देख बताएंगे आपको कि कैसे वजन बढ़ता है या घटता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एक लीवर भी होगा। ये लोग डायग्राम में लीजिए है। ठीक है, तो अब वजन बढ़ेगा कैसे, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए सबसे पहले जो भी ये खाएगा, कुछ भी ये खा रहा है, खास तौर से जो ये कार्बोहाइड्रेट्स खा रहा है, हमारे बॉडी में ज्यादातर हम कार्ब्स खाते हैं, व्हीट खाते हैं, चावल खाते हैं, ये चीनी खाते हैं जो कि फिर बाद में जाके कार्बोहाइड्रेट्स में बदल जाती है। जितने हम ज्यादा कार्ब्स खाते हैं तो बॉडी में वो जाने के बाद लीवर से प्रोसेस होते हैं। लीवर से प्रोसेस होने के बाद जब वो कार्ब्स लीवर से प्रोसेस होते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ग्लूकोज, अब ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज जो है वो एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की। क्या है ग्लूकोज? एनर्जी करेंसी। मतलब जितने भी हम काम करते हैं, जैसे हमारे जो दिल काम कर रहा, दिल धड़क रहा, दिमाग हमारा सोच पा रहा, हमारा लीवर काम कर रहा, हमारी मसल्स काम कर रही, जितना भी पूरा सांस हम ले पा रहे हैं, हमारे फेफड़े काम कर रहे हैं, जितना भी काम हो रहा है, इसके लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो कहाँ से आती है? वो ग्लूकोज से आती है। तो हम जो कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं, लीवर के अंदर को जाने के बाद वो ग्लूकोज में बदल जाते हैं और वो फिर ग्लूकोज जो है वो खून में मिल जाता है और ब्लड के साथ वो पूरी बॉडी में ट्रेवल करता है। जहाँ उसकी जरूरत है ग्लूकोज की, ब्लड के जरिए से वो वहाँ पहुंच जाता है और बॉडी अपनी जरूरत पूरी कर लेती है। लेकिन अगर हमने ज्यादा खाना खा लिया, सपोज करिए हमने जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा हमने खाना खा लिया, तो ग्लूकोज जो है वो इतना ज्यादा लगेगा नहीं, बॉडी को इतना ग्लूकोज चाहिए नहीं। अब ग्लूकोज जो बचा है वो ब्लड के अंदर चलता रहेगा, चलता रहेगा। फिर लीवर क्या काम करेगा, ये मैं एक आर्बिट्रेरी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक समझ लीजिए हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लाइकोजन टैंक होता है। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो अब लीवर क्या करेगा, लीवर जो है उस ग्लूकोज को जो इस्तेमाल नहीं हो रहा, बॉडी की जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा हम खा चुके, उससे ज्यादा ग्लूकोज बन गया, तो अब लीवर क्या करेगा, उस ग्लूकोज को किस चीज में कन्वर्ट करेगा? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद ये उसको यहाँ पर स्टोर कर देगा लीवर। अब फिर हमने जैसे हमने एक मील खाई तो उसमें जितना इस्तेमाल होना था वो इस्तेमाल हुआ और वो फिर जो बाकी बचा हुआ ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन टैंक में चला गया। अब हमने सेकंड मील ली, फिर थर्ड मील ली, फिर फोर्थ मील ली, फिर फिफ्थ मील ली, इसी तरह हम जो है खाना अपना खाते रहे और पहली मील में जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा था वो ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज को कन्वर्ट करके लीवर ने ग्लाइकोजन टैंक में कर दिया।
दूसरी मील खाई तो फिर उसके बाद फिर से जो एक्स्ट्रा था वो यहाँ और कर दिया इसने, फिर तीसरी मील में और कर दिया, चौथी मील में और कर दिया और पांचवी मील में ये फुल हो गया। अब क्या है, जो टैंक था, एक बॉडी की कैपेसिटी थी ग्लाइकोजन को स्टोर करने की, वो भी अब पूरी हो गई। अब सपोज करिए हमने छठी मील खा ली, ठीक है। अब जब हमने छठी मील खाई, सिक्स्थ मील हमने खाई और हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स थे और वो ग्लूकोज बन गए और अब लीवर ने उसे ग्लाइकोजन बनाया। अब ग्लाइकोजन टैंक तो पूरा है, कहाँ जाएगा वो? तो इसके बाद इसका ग्लाइकोजन का ओवरफ्लो होने लगेगा, ये इसमें से बाहर निकलने लगेगा और ये ग्लाइकोजन जो है ये फैट बनकर आपके बॉडी एरियाज पर चिपकने लगेगा। सपोज करिए ये यहाँ पे पेट पे हल्का हल्का चिपकना शुरू हो गया, इसी तरह बटक्स में ये जो है चिपकता है और पूरी बॉडी पे हल्के हल्के ग्लाइकोजन जब ओवरफ्लो होने लगेगा तो ये फैट बन के चिपकने लगेगा, ठीक है। इसी तरह ये एक दिन का हुआ, फिर अगले दिन फिर ये डे 1 था, डे 2 में भी हमने कोई वर्कआउट किया नहीं, हमारी बॉडी को जरूरत रही नहीं और इसी तरह हम जो है बहुत सारी खाते रहे, फिर हमने 6 मील अगले दिन खा ली और इसी तरह ये जो है ग्लाइकोजन टैंक हमारा फुल था। इतनी ज्यादा ग्लूकोज की आवश्यकता थी नहीं, जितना ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो वो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता रहा और ग्लाइकोजन जो है उसको टैंक उसका पहले से पूरा था, अब लीवर उसको ग्लाइकोजन बना बना के टैंक में भेजता रहा, लेकिन टैंक में पहले ही जगह नहीं है तो फिर क्या होगा, वो ओवरफ्लो होने लगेगा और ओवरफ्लो होने के बाद इसी तरह हमारी बॉडी पर ये फैट जो है जमा होता चला जाएगा। अलग अलग पार्ट्स पे ये अलग अलग फैट जो है जमा होगा और आप देखेंगे कि आप मोटे हो रहे हैं और आपका वजन बढ़ गया। तो अब मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे बॉडी का वजन बढ़ता है। फैट जो है फैट बढ़ता चला जाएगा, ग्लूकोज आप इतना ले रहे हैं, वर्कआउट आप करते नहीं हो, ग्लूकोज की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत थी बॉडी ने उसे इस्तेमाल कर लिया। अब इस्तेमाल करने के बाद वो लीवर में गया, लीवर ने उसे ग्लाइकोजन बना के ग्लाइकोजन टैंक में स्टोर करना शुरू किया, वो टैंक जो है वो बढ़ता चला गया, लेकिन ग्लूकोज आए जा रहा, कार्बोहाइड्रेट्स आए जा रहे और वो टैंक ओवरफ्लो होने लगा। जब वो ओवरफ्लो होने लगा फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि ग्लाइकोजन फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी के अंदर फैट बन के चिपकने लगा और बॉडी का वेट बढ़ने लगा। इसे ही फैट को हम क्या कहते हैं, फैट को हम कहते हैं रिजर्व एनर्जी भी हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व एनर्जी, जो फालतू आ गया। तो ये प्रोसेस था हमारी बॉडी में वजन के बढ़ने का या फैट के बढ़ने का। अब देखते हैं कि ये घटेगा कैसे, ठीक है। अब ज्यादातर लोग, क्योंकि मुझे ये प्रोसेस पता था कि हमारी बॉडी फैट को कैसे घटाती है, ये मैं जान चुका था, तो इसकी वजह से मैं मानता हूँ कि मुझे अपना वेट घटाने में बहुत मदद मिली। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अब वजन घटेगा कैसे, ठीक है। अब सपोज करिए एक दिन आया, आपको लगा कि भाई मेरा वजन बहुत बढ़ गया और अब कल से मुझे जो है वजन अपना घटाना है। अब क्या होगा फाइनली कि आप क्या करेंगे, सबसे पहला जो काम करेंगे, दो काम आपको करने पड़ेंगे। नंबर 1, रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट और नंबर 2, इंक्रीज वर्कआउट, ठीक है। ये दो काम आपको करने पड़ेंगे जब आप वजन घटाने की तरफ जाएंगे। तो अब आपने क्या किया, आज वो समझ लीजिए पहला दिन है कि अब आपने कहा कि अब मुझे वजन घटाना है, आप सुबह उठे और आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने शुरू किए, ठीक है। अब जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम है, अब ग्लूकोज कम बन रहा, ग्लूकोज जब कम बनेगा तो अब क्या होगा कि बॉडी के आजा को जरूरत है, ऑर्गन्स को जरूरत है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज आ नहीं रहा, कार्बोहाइड्रेट्स आप खा नहीं रहे हो, ऊपर से आपने वर्कआउट भी उतने जिम में जाके कर लिया या वैसे रनिंग कर ली, अब बॉडी को ग्लूकोज की बहुत ज्यादा जरूरत है और आ हो रहा नहीं मुंह के जरिए से। अब बॉडी के ऑर्गन सारे के सारे लीवर को कहेंगे कि भैया तुम बॉडी की फैक्ट्री हो और अब हमारा पूरा करो, हमें करेंसी दो, अपने काम करने के लिए कहीं से भी ला के दो। तो अब लीवर देखेगा कि अच्छा ठीक है, अभी तो ग्लाइकोजन टैंक में बहुत सारा ग्लाइकोजन है, तो अब ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देगा लीवर किसमें, ग्लूकोज में, और ये जो है ग्लूकोज को फिर बॉडी पार्ट्स को पहुंचा देगा, बॉडी खुश हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, आपने मील 2 ली, उसमें भी अब कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आए, मील 3 ली, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं आए, और ये भी हल्के हल्के करके सपोज करिए ग्लाइकोजन का टैंक जो है ये हल्के हल्के करके खाली होना शुरू हो गया, ठीक है। अब ये खाली हो गया और अब ग्लाइकोजन भी नहीं है कि वो लीवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके बॉडी की जरूरतों को पूरा कर दे। इसी तरह मील 4 हुई, मील 5 हुई, मील 6 हुई, इसी तरह डे 1 हुआ, डे 2 हुआ, डे 3 हुआ। अब बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत ज्यादा है, आप वर्कआउट कर रहे हैं, जितना ज्यादा काम करेंगे बॉडी को उतनी ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होगी, ग्लाइकोजन टैंक खाली हो गया है और ऑर्गन्स बॉडी के ये कह रहे हैं, लंग्स ये कह रहे हैं कि भैया हमें किसी भी तरह करके ग्लूकोज दो, वरना हम काम कैसे करेंगे, मुंह के जरिए से वो आ नहीं रहा है। तो अब लीवर क्या करेगा, उसे इस ये
लीवर जो है ये जान लीजिए हमारी बॉडी का पूरी फैक्ट्री है, यही चलाता है सब सिस्टम। तो अब लीवर क्या करेगा, लीवर कहेगा ठीक है भैया अब जो है क्या नाम हमारे पास ग्लाइकोजन भी खत्म हो गया, ग्लाइकोजन टैंक भी खाली हो गया। अब ये कहेगा कि भैया रिजर्व एनर्जी जो बॉडी के अंदर हमने रख रखी है बना के, रिजर्व एनर्जी क्या है यानी फैट। तो रिजर्व एनर्जी को ये पहले कहेगा कि भैया आप बनो ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन रिजर्व एनर्जी को बनाएगा, सारे बॉडी के फैट को ही खींचने लगेगा कि अब हमारे पास ग्लूकोज नहीं है। तो अब लीवर करेगा कि आप ग्लाइकोजन टैंक में जाओ और ये फैट जो है ये ग्लाइकोजन बनेगा और फिर ग्लाइकोजन को लीवर जो है ग्लूकोज में बना के दोबारा से बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब फैट जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन को लीवर किसमें करेगा, ग्लूकोज में। अब वो तो मांग रहे थे वो जो और ऑर्गन्स है कि भैया हमें दो खाना, हमें दो खाना, हमें ग्लूकोज दो, मुंह के जरिए से आ नहीं रहा। तो अब लीवर क्या करेगा, वो फैट को पिघला के ग्लाइकोजन बनाएगा और ग्लाइकोजन को फिर ग्लूकोज बना के बॉडी की सप्लाई को पूरा करेगा ताकि सब अपने ऑर्गन सही से काम करते रहे, क्योंकि लीवर को अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छे से निभानी है। अब यही बस फंडा है, फैट को खत्म करने का तरीका ये है कि आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स कम कर दें और वर्कआउट को बढ़ा दें। जब कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाएंगे, मुंह के जरिए से आप कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे और ऑर्गन्स तो ये कहेंगे भाई हमें दो ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनते हैं, आपने अपनी चीनी बंद कर दी, रोटी चावल बिल्कुल कम कर दिया या खत्म कर दिया, आप सब्जियों पे आ गए और आपने जो है चने खाने शुरू कर दिए, ऐसी डाइट लेने लगे, प्रोटीन डाइट पे आ गए कि अब कार्बोहाइड्रेट्स खा ही नहीं रहे तो ग्लूकोज बन ही नहीं रहा। और फिर क्या करेगा लीवर, बॉडी ऑफ पार्ट्स मांग रहे हैं कि भाई ये दो दो दो, तो लीवर क्या करेगा, फैट को पिघलाने लगेगा। और जैसे जैसे फैट पिघलेगा, जो रिजर्व एनर्जी लीवर ने बना के रखी थी वो पिघल जाएगी, पहले वो ग्लाइकोजन टैंक में जाएगी, ग्लाइकोजन टैंक में वो भरेगा, फिर लीवर उसी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर दोबारा से बॉडी में सप्लाई कर देगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो सही सी बात है, जितना ज्यादा आप वर्कआउट करेंगे उतनी ज्यादा ग्लूकोज की डिमांड होगी और जितना कम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे उतना ज्यादा मुंह के जरिए ग्लूकोज पहुंचेगा। तो इससे खुलासा ये हुआ, समझ में बात ये आई, जो मेन बात है कि हमारा जो फैट है वो कहीं नहीं जाता बल्कि उसे हमारी बॉडी ही खा जाती है। और वो हमारी बॉडी उसे कब खाएगी, कब डाइजेस्ट करेगी, जब मुंह के जरिए से ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स कम जाएंगे और बॉडी की डिमांड ग्लूकोज की ज्यादा होगी। तो लीवर के ऊपर भी प्रेशर आ जाएगा कि अब तुम जो है ये जो फैट तुमने जमा करके रखा था, अब इसे जो है ग्लूकोज में बदल के बॉडी के ऑर्गन्स की जरूरत को पूरा करो। तो बस मैंने भी यही किया था, मैं यही करता था कि मैंने अपने कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम कर दिए थे। मैं बिल्कुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और चने और प्रोटीन डाइट, अंडे वगैरह लेने लगा था, पनीर में लेता था। और मैंने कम आधा घंटे का मैंने अपना वर्कआउट रखा था, जो मैं जिम में नहीं जाता था, हमारे यहाँ बराबर में खुशरो बाग है, मैं आधा घंटा वहाँ पे वर्कआउट सुबह में करके आता था। और जो मेरी बाइक है, मैं बाइक का इस्तेमाल सिर्फ जब करता था जब मुझे बहुत जरूरी होता था, वरना मैं बिना बाइक के जहाँ भी जाना होता था, जैसे कॉलेज मुझे जाना है या कॉलेज से आना है या और छोटे मोटे काम आस पास के हैं, मैं ये कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा वो मैं पैदल कर सकूँ। तो इसी तरह से करते करते मुझे महसूस किया कि मेरी बॉडी ने मेरा फैट खा लिया और वो बहुत मोटा जो मैं था, 15 किलो मेरा वजन घट गया। अब कभी मैं 15 किलो का कोई कट्टा उठाता हूँ जिसके अंदर चावल या आटा हो, 15 किलो, तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा 15 किलो उठाया नहीं उससे जाता है। इतना वेट मेरा लीवर ने खा के डाइजेस्ट कर दिया और मेरी बॉडी को ग्लूकोज बना के उसे पहुंचा दिया। और अभी मेरी और कोशिश है कि मैं अपना 10 किलो वजन और कम करूँ। और ये प्रिंसिपल मुझे बहुत अच्छा लगा वजन कम करने के लिए। अगर हम ये समझ गए ना तो जाहिर है फिर उस पर फौरन हमारा काम हो गया। तो अगर इसमें कुछ चीज़ आपकी समझ में नहीं आई तो आप जो है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दूंगा। और बाकी मैं यही कहूँगा, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। अगर आप फिट नहीं है ना आप कपड़े पहन सकते, कितने महंगे कपड़े पहन लीजिए आप अच्छे नहीं लगेंगे। अगर आप फिट नहीं है, बीमारियां आपको घेर लेंगी, तो फिट रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है। फिट रहिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, आप देखने में भी अच्छे लगेंगे और बॉडी अंदर से मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बीमारियों से बच पाएगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।